वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पिछले चंद घंटों में जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की अलहदगी की खबरों ने सोशल मीडिया पर एक बोलचाल पैदा कर लिया हुआ है। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि ये वाकया किस टाइप का है, इस तरह के वाकया से हमें क्या सबक सीखना चाहिए, इसमें हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या है और क्या ये हमारी सोसाइटी को स्टेबल करेगा या स्टेबल नहीं करेगा। तो उस पर सबसे पहले ये बताता जाऊं कि आपके इल्म में होगा कि आज से सिर्फ 1-1.5 माह पहले पूरे पाकिस्तान में जब डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर ने शादी की तो ये टॉप ट्रेंड बना हुआ था। हर जगह पे इनकी शादी के चर्चे थे। डॉक्टर नबीहा ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि उसके कितने सैकड़ों तोले जो है सोना, कितने लाखों का जो उसका वो थे ड्रेसिंग, और इसके अलावा उनकी शादी पे कितना खर्चा हुआ। उससे हर बंदे को एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हर बंदे को परेशान कर दिया कि अगर शादी इतनी महंगी है तो क्या ये सिलसिला जो है, क्योंकि पाकिस्तान में शादी एक बड़ा क्रिटिकल इशू है। आपको आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में 10 मिलियन ऐसी खवातीन हैं जो 35 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। वो किस वजह से नहीं हुई वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि उसके लिए हमारे पास हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है और हमारे मसाइल की नेचर क्या है। दूसरे नंबर पर जो 2026 में ग्लोबल थ्रेट्स आए हैं उनमें सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दुनिया को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। कि जो गलत इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना जो है ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इस अगर न्यूज़ में देखें तो डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर ने जब 1.5 माह पहले शादी की तो पूरे सोशल मीडिया पर एक उनके शादी के चर्चे थे कि ये शादी हो रही है, इतने हराजात हो रहे हैं, इस तरह के मेहमान आ रहे हैं, इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वहां पे पार्टिसिपेशन की, तो लोगों ने बहुत आइडियलाइज किया। बट सिर्फ 1.5 माह के बाद, 1.5 साल की बात नहीं कर रहा, 15-20 साल की बात नहीं कर रहा, 1.5 माह के बाद दोबारा एकदम से डॉक्टर नबीहा अली सोशल मीडिया पर नमूदार हुई और उन्होंने वहां पर एकदम से एक पर्सनालिटी का दूसरा रुख उनका सामने आया। उन्होंने रोते हुए चीखते चलाते हुए हारिस खोखर को बुरा भला भी कहा, उस पर इल्जामात मिल गए और उसने कहा कि मैं उसके घर से निकल आई और मतलब इस तरह के जो मामलात हैं वो एकदम से 1.5 माह पहले सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट थी। आज 1.5 माह के बाद सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। अब इसमें से एक चीज सिर्फ ये बता दूं कि डॉक्टर नबीहा की स्टेटमेंट अगर पढ़े तो वो एकदम से डिफरेंट है, जबकि हारिस खोखर ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी इंटायरली डिफरेंट है। वो कहता है कि ये मुझे कहती है कि जब भी आपने घर से बाहर जाना है मुझे साथ लेके जाने, चाहे आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आपने साथ लें। वो कहता है ये मेरे पे इत्मीनान नहीं करती और उसने कहा कि इसका साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब है और इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो एक पहलू है। जबकि दूसरी साइड पर डॉक्टर नबीहा अली ने पूरी वो सोशल मीडिया पर यह कहा कि उनकी फैमिली ने मुझे टॉर्चर किया, इस लेवल पे टॉर्चर किया कि मैं मतलब उसकी बर्दाश्त से निकल चुका है। वो एक दूसरा उसका पहलू है। लेकिन इसके बाद तीसरा पहलू कि इन्होंने 1.5 माह पहले जब शादी की तो उस वक्त जो इनका वो रख रखाव था, उनकी जो फीलिंग थी, उनकी जो फैमिलीज के इंटरेक्शन थे वो इंटायरली डिफरेंट थे। आज जो हुए हैं ये इंटायरली डिफरेंट है। और ये क्या बताते हैं कि हमारी सोसाइटी अगर हम उसको मेंटली देखें तो डिस्टर्ब है। हर बंदा जो है इस तरह का ही एकदम से एक इन्फॉर्मेशन को पकड़ा, उस इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अगले पे इल्जाम लगाया और सारे के सारी जो गेम है उसको उलट पलट के रख दिया। इसलिए हमें आराम से बैठ के सोचने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें रियलिटी कहाँ पे है। क्योंकि जब 1.5 माह पहले और आज ये दोनों एक्सट्रीम केस तो सोसाइटी को दिखा दिए, लेकिन इसके दरमियान क्या हुआ इस पे किसी ने बात नहीं की। और उस पर यह भी बताता जो कि ये जो अलहदगी है ये नाराजगी है, ये तलाक नहीं है। हर बंदा इसको तलाक डिक्लेयर कर रहा है तो ये नाराजगी है और ये नाराजगी किसी वक्त फिर दोबारा वो उसी वो सिचुएशन में दोबारा आ सकते हैं। पहली चीज ये है। दूसरे नंबर पर जो सोशल मीडिया है ये एक पहलू को वो दिखाता है, दूसरे पहलू को नहीं दिखाता। हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब कोई भी इस तरह का इशू आता है तो कम से कम दोनों एस्पेक्ट को देखना चाहिए। जब आप डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तीसरे नंबर पर इस वक्त हमारे पास जो मेजॉरिटी 63% लोग हैं जो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज हैं, वो सोशल मीडिया को रेगुलर यूज करते हैं। उन्हें वहां पर हमें इमोशनली स्टेबल होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ना कि इस तरह के जज्बाती फैसले के
1.5 माह पहले शादी हुई, 1.5 माह के बाद वो अलहदगी हो गई। ये एक बड़ा एक्सट्रीम केस है और ये सोसाइटी का एक घिनौना चेहरा है। इसलिए हमारे पास यंग लोग हैं, हमारे पास क्या बता रहा हूं कि 1 करोड़ खवातीन ऐसी हैं जो 35 ईयर से ज़्यादा हो चुकी हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। किस तरह के मसाइल हैं, और सोसाइटी अगर इस तरह की चीज़ों को मज़ीद हाईलाइट करती है तो उससे मसाइल कम होने की बजाय मसाइल बेहतर होंगे। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से रिव्यू करना, उसके बाद उस पर फैसला करना, फिर ठंडे दिमाग से उसको सोचना, क्योंकि लाइफ जो है ये एक गलत कदम जो है ये बहुत लंबे अरसे तक आपको वो गलत ट्रैक पे लेके जाती है। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि आराम से बैठ के कोई भी फैसला साजी की जाए। ये कोई डिसीजन नहीं है कि 1.5 माह से ज़्यादा वो शादी नहीं चल सकी, जिसके पूरी दुनिया में वो चर्चे थे, जिसपे लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे और उसके बाद लोगों की वो वहाँ पे फीलिंग्स थी। तो इन सब को एकदम से ऐसे कि अगर 30-40 दिन के अंदर अंदर ये सारी के सारी गेम उलटती तो ये कोई सोशली स्टेबल सोसाइटी की निशानी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर नबीहा अली खुद लोगों को ट्रेन करती है कि आपने मैरिड लाइफ कैसे गुजारनी है, आपने हैप्पी लाइफ कैसे गुजारनी है, आपने सक्सेसफुल लाइफ कैसे गुजारनी है। और वो खुद स्टेटमेंट दे रही है कि ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है हारिस खोखर, ये एक लंबे अरसे से वो उनको जानने वाले हैं, इनके फैमिली मरासम हैं। मतलब वो आइडियल सिचुएशन दिखा रही थी, लेकिन जब 1 महीना भी नहीं चल सकी तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग और उस पर बात करनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं।